Hello and hi, this is Disha Hatwar and you're watching Vidarbha's largest education fair 2024. कहते हैं if you dream it, you can do it. हर किसी का अपना अपना सपना होता है। वैसे ही कुछ लोगों का सपना होता है कि वो एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े और कैबिन क्रू का हिस्सा बने, लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के लिए किस रास्ते को अपनाना चाहिए यही इनको पता नहीं होता है। और इसीलिए आज मैं आई हूँ आई फ्लाई एविएशन में, जहां हम जानेंगे कि कैबिन क्रू का हिस्सा कैसे बनते हैं, इसमें क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, साथ ही इसके लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। हर कोई केबिन क्रू बन सकता है अगर वो क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, तो क्योंकि हर जॉब की एक रिक्वायरमेंट है, वैसे केबिन क्रू की भी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो आप डेफिनेटली इस कोर्स को आप कर सकते हैं और केबिन क्रू बन सकते हैं। एविएशन सेक्टर में जॉब्स अनस्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल से इस प्रोफेशन में एज ए केबिन क्रू काम कर रहे हैं, और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो सीनियरिटी के लेवल पर जाकर काम करते हैं। और देखिए, ये एक बात बहुत समझने वाली है इसमें कि कोई भी कंपनी किसी भी एक्सपीरियंस इंसान को कभी भी जाने नहीं देती है। वो आपको, अगर आप ग्राउंड ड्यूटीज़ में शिफ्ट होना चाहते हो तो ग्राउंड ड्यूटीज़ में शिफ्ट हो जाएंगे, और बहुत सारी पोजीशंस होती है जहाँ पर आप एविएशन सेक्टर में काम करते हैं एज ए केबिन क्रू। अगर मान के चलिए आपके पास में 10 साल का 12 साल का 15 साल का अनुभव है, तो इंडस्ट्री एविएशन इंडस्ट्री आपको जाने नहीं देगी, कोई भी कंपनी आपको जाने नहीं देगी। अगर आप चाहते हैं तो वो आपको दूसरे जॉब्स के लिए शिफ्ट कर देंगे, और अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये जॉब्स एज ए केबिन क्रू, ये जॉब्स बिल्कुल भी अनस्टेबल नहीं है, ये सारी जॉब स्टेबल है। एविएशन में कम्युनिकेशन प्लेज द की रोल। मतलब किसी भी जॉब में अगर आप देखेंगे, दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू द स्टोरी टेलर्स। मतलब अगर आपको बोलना आता है आज, तो आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में आप अपना करियर बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन बनाया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा काम अगर हमको करना होता है तो वो कम्युनिकेशन पे करना होता है, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, जैसे इंटरव्यू में भी आपको देखकर सिर्फ आपको जॉब नहीं मिलने वाली है, तो आपको उनके सवालों के जवाब देने हैं। इंटरव्यूज़ आपको सवाल पूछेंगे, तो वैसे आपको जवाब देंगे, और अगर वो जवाब उनको सही लगते हैं, वो सही तब लगेंगे जब आपको अच्छे से बोलना आता है, और अगर बोलना आता है तो आप वो इंटरव्यूज़ को क्लियर कर पाएंगे। इसीलिए कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस इंडस्ट्री। और साथ में फेशियल ग्रूमिंग, मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लोगों के बीच में रहकर करने वाला काम है। तो आप हमेशा प्रेजेंटेबल चाहिए। जब आप यूनिफॉर्म पहन लेते हैं केबिन क्रू का या ग्राउंड स्टाफ का, यू बिकम फेस ऑफ द कंपनी, राइट। तो ये एक बहुत प्रेजेंटेबल आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो इसीलिए फेशियल ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके लिए भी हम ट्रेन करते हैं। प्लस बेसिक कम्युनिकेशन, एडवांस कम्युनिकेशन, उसके लिए भी ट्रेन किया जाता है स्टूडेंट्स को। जैसे मैंने कहा आपको कि लोगों के बीच में रहकर किया जाने वाला काम है, तो अगर आपकी एक वेल ग्रूम्ड पर्सनालिटी है तो उसका एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है। और जैसे मैंने कहा कि यू बिकम द फेस ऑफ द कंपनी, मतलब आप कंपनी के लिए जब काम करते हैं तो लोगों के बीच में रहकर कर रहे हैं और कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप। तो आपका पर्सनालिटी ग्रूम चाहिए, आपका बिहेवियरल स्किल और प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके बेहतरीन चाहिए इस जॉब के लिए। और बात रही, जैसे आपने पूछा कि इंटरव्यूज़ को लेकर, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं करवाई जा रही है। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो काम कर रहे हैं, और वहाँ पर इंटरव्यू टेक्निक्स एंड स्किल्स, इसके लिए बच्चों पर काम नहीं किया जा रहा है, और बच्चे इंटरव्यूज़ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ आई फ्लाई एविएशन मैक्सिमम काम जो है वो इंटरव्यूज़ को लेकर किया जा रहा है कि इंटरव्यूज़ को बच्चे क्रैक कैसे कर पाए, क्योंकि इंटरव्यूज़ टफ होते हैं। मान के चलिए 500 700 1000 बच्चे आए हुए हैं, तो इंटरव्यूज़ क्या रीज़न है कि वो आपको चुनेंगे, तो वो रीज़न आपको बनाया जाता है जो एक्सपेक्टेड है इंटरव्यूअर को कि आप कैसे होने चाहिए। मतलब एक होता है ना कि उनको केबिन क्रू चुनना नहीं है, उनको केबिन क्रू आता हुआ दिखना चाहिए जब आप आगे से इंटरव्यू रूम में एंटर कर रहे हैं। तो मान के चलिए आपकी जॉब पोजीशन 100% हो गई।
तो उसके लिए आप उतने स्किल चाहिए, आपका कम्युनिकेशन उस लेवल का चाहिए, आपका पर्सनालिटी उस लेवल का चाहिए कि इंटरव्यूज़ को पसंद आए, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड करता है इंटरव्यूज़ के पसंद आने पर या ना आने पर। तो अगर इंटरव्यूज़ को अगर आपकी पर्सनालिटी भा जाती है, कौन सी भाएगी पर्सनालिटी? अगर वो वेल ग्रूम्ड है, अगर उनका पर्सनालिटी ग्रूमिंग उनको पता है कि कैसे रहना है, कैसे करना है, अपनी बात को कैसे सामने रखना है, इंटरव्यूज़ में सवालों के जवाब कैसे देने हैं, आपका कम्युनिकेशन अगर अच्छा है, इन सारी बातों में अगर आप अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंटरव्यूअर आपको नहीं बोलेंगे या वो जॉब आपको नहीं मिल सकती है। iFly एविएशन 2012 से ट्रेन कर रहा है स्टूडेंट्स को और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं अब तक के। ऑलमोस्ट सारी ही डोमेस्टिक एयरलाइंस में स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं एज अ ग्राउंड स्टाफ, एज अ केबिन क्रू, प्लस इंटरनेशनल एयरलाइन की अगर मैं बात करूं तो कतर एयरवेज़ में स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कम्युनिकेशन को लेकर वीक थे या उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक था, और उस में iFly एविएशन ने उनकी काफ़ी मदद की है और तब से हम काम कर रहे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं अभी भी। एविएशन का कोई भी डिप्लोमा या डिग्री कोई भी एयरलाइन नहीं मांगती है। अभी तक के जितने भी स्टूडेंट्स को हमने प्लेस किया है, किसी के भी पास में एविएशन का कोई भी डिप्लोमा या डिग्री नहीं है। और ये एक मिथ है, मैं कहूँगा कि एविएशन का डिप्लोमा डिग्री होना ज़रूरी है केबिन क्रू की जॉब के लिए या ग्राउंड स्टाफ की जॉब के लिए। आपका प्लेन ग्रेजुएशन, देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर केबिन क्रू की जॉब के लिए एविएशन का डिप्लोमा या डिग्री चाहिए होता तो 12th पास बच्चे की एलिजिबिलिटी रखी ही नहीं गई होती एयरलाइंस की तरफ से, क्योंकि 12th पास बच्चे के पास में कौन सा डिप्लोमा और कौन सी डिग्री होती है। तो एविएशन का डिप्लोमा और डिग्री होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ है केबिन क्रू बनने के लिए, ग्राउंड स्टाफ बनने के लिए। आपका जो नॉर्मल एजुकेशन है, आप ग्राउंड स्टाफ के लिए जैसे आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी होता है, तो प्लेन ग्रेजुएशन अगर आपका होता है तो भी दैट वर्क्स फॉर यू। और 12th के बाद में केबिन क्रू के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आप अपना ग्रेजुएशन कंटिन्यू भी रख सकते हैं। जैसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको डमी कॉलेजेस जिनको बोला जाता है, तो वहाँ पर आप डमी एडमिशन्स होती हैं वहाँ पर, तो आप वहाँ से सिर्फ एग्जामिनेशंस के लिए आप जाकर अपना ग्रेजुएशन भी कंटिन्यू रख सकते हैं, प्लस आप अपना केबिन क्रू का कोर्स हमारे यहाँ से कंप्लीट करके आप ऑन जॉब भी रह सकते हैं। क्योंकि बहुत लैक्स में फ़ीस चार्ज हो रही है। इनफैक्ट हम खुद भी पहले 3 लाख चार्ज करते थे, पर अभी जैसे जो फ्रेशर्स हैं जो करना चाहते हैं, मतलब लोअर मिडिल क्लास बच्चे, मिडिल क्लास बच्चे, इनको भी हम कवर करना चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशन सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर कोई बच्चा ये कोर्स करना चाहता है तो वो फिनेंशियल कंडीशंस के वजह से पीछे ना रह जाए, क्योंकि अगर वो बच्चा क्राइटेरिया में फिट बैठता है और अगर उसका ड्रीम उसको बुला रहा है तो उसको ये मौका मिलना चाहिए। सारे बच्चों को ये मौका मिलना चाहिए। तो जो फ्रेशर्स हैं उनको अभी हम इंट्रोडक्टरी फ़ीस 60,000 चार्ज कर रहे हैं विद 100% जॉब प्लेसमेंट। और जैसे किसी बच्चे ने किसी इंस्टीट्यूट से अगर कोई भी केबिन क्रू का कोर्स किया हुआ है और वो अभी तक के प्लेस नहीं हुए हैं, तो iFly एविएशन उन लोगों को सिर्फ 30,000 में कोर्स ऑफ़र कर रहा है। मेरे ख्याल से ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सारे बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं मुझे रोज़ मिलने के लिए आते हैं और वो बताते हैं कि अभी तक के उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, या 1 साल, 1.5 साल, 2 साल उनको कोर्स करके हो गया है। तो iFly एविएशन ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है आप सबको कि आप 30,000 में इस कोर्स को कर सकते हैं विद 100% जॉब प्लेसमेंट। It's a helping hand from iFly Aviation to all the students who have done their courses and not yet placed. If you have that fire in you, अगर आपको लगता है कि आप में वो बात है और आपने करना चाहिए और किसी रीज़न से आप पीछे रह रहे हैं, तो iFly Aviation आपको वो मदद का हाथ देना चाहता है। आप 30,000 में उस कोर्स को कर सकते हैं। Attitudes in VSM, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी ग्रूमिंग, पब्लिक स्पीकिंग, इंटरव्यू टेक्निक्स एंड स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, इसके लिए ट्रेन किया जाता है स्टूडेंट्स को। नागपुर शहर के कई सारे कॉलेजेस के प्रोफेसर, स्कूल के टीचर्स यहाँ पर स्टूडेंट्स रह चुके हैं। एटीट्यूड्स इन VSM की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर विदाउट ग्रामर आपको ट्रेन किया जाएगा इंग्लिश के लिए, जो कि और कोई शहर में कर नहीं रहा है। और अगर ज़रूरत है तो स्टूडेंट्स को बेसिक से इंग्लिश पढ़ाया जाता है,
क्योंकि ये एनवायरनमेंट दिया जाता है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट हमको ना घर में मिला, ना स्कूल में मिला, ना कॉलेज में मिला। और अब सीधा जब ज़रूरत आ गई है इंटरव्यूज़ की, जब बच्चों को इंटरव्यूज़ क्लियर करने होते हैं, तो इंग्लिश में बोलना, बात करना बच्चे समझ लेते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, फ्लुएंट नहीं बोल पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर काम किया जाता है एट ह्यूजेस एंड वीसम के अंडर। जो लोग एविएशन इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं एज अ केबिन क्रू, एज अ ग्राउंड स्टाफ, आपको अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं कि आप क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, जॉब प्लेसमेंट को लेकर, या कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है, आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। एड्रेस, फ़ोन नंबर्स सारे दिए गए हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपना करियर एविएशन में अगर बनाना चाहते हैं, एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए iFly एविएशन नागपुर। यूसीएम प्रेजेंस एजुकेशन फेयर 2024 में आज हम लोग आए थे iFly एविएशन में, जहां हमने जाना कि एविएशन सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, इसके लिए कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है और क्या प्रोसीजर है। तो अगर आप भी एविएशन सेक्टर से जुड़ना चाहते हैं तो एक बार आप ज़रूर विजिट कर सकते हैं iFly एविएशन में। और साथ ही फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे यूसीएन के साथ।